हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। आज जिस क्राइम को खबर को सुनाने जा रहा हूँ, ये ऐसा हर कुछ दिनों में सुनाई देता है और समझ में घटती रहती है। जहाँ पर इस क्राइम की शुरुआत जो है एक व्यक्ति को लेकर होता है। एक व्यक्ति 35 वर्षीय होता है। उस व्यक्ति का लाश जो है सड़क किनारे पे पड़ा हुआ रहता है। जब एक व्यक्ति का 35 वर्षीय व्यक्ति होता है तो उसका लाश जब सड़क किनारे पे पड़ा दिखाई देता है, लोग जो है सबसे पहले पुलिस को कांटेक्ट करती है। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है और उसके बाद जो सच्चाई सामने आता है वाकई हैरान करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को मारने वाला गैर कोई नहीं था, उसका भाई था और उस व्यक्ति का मरने वाला व्यक्ति का पत्नी था। अभी आपको भी लग रहा होगा ऐसा कोई कैसे कर सकता है। चलो ठीक है, पत्नी का कुछ रिश्ता रहा होगा, लेकिन भाई क्यों भाई को मारेगा। पूरा मामला इसी वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ और कहाँ का है वो भी डिटेल बताता हूँ। दरअसल घटना जो है राजस्थान प्रदेश का है। राजस्थान प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिला लगता है सलम्बर। सलम्बर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, लसेडिया पुलिस थाना। लसेडिया पुलिस थाने के अंदर ही एक जगह लगता है ललपुरा। जो ललपुरा एक इलाका है, वहाँ पे हाईवे जैसा रोड बना हुआ है। और इसी ललपुरा इलाका में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का 35 वर्षीय व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का बॉडी पड़ा हुआ रहता है। पुलिस आती है, पुलिस तो सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लेती है, आसपास मुआयना करता है, जो पुलिस का काम रहते हैं। उसके बाद इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जो ये व्यक्ति आखिर कौन है, ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। और पता करते करते पता चलता है मरने वाला व्यक्ति का नाम जो है देला। अब देला कौन है, कहाँ से है, देला के बारे में पता चलता है। देला जो है एक इसी ललपुरा इलाका में ही एक गांव का रहने वाला होता है। उस गांव में जब खबर जाती है, सबसे पहले पता चलता है देला का पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई है, पत्नी है, खुद शादीशुदा था। पत्नी का नाम जो होता है सीता। सीता इस बात को सुनने के बाद रो रो के उसका बुरा हाल। अब पत्नी है, पति का मौत हो गया, वो भी इस तरीके का मौत हुआ तो पत्नी तो एकदम अधमरा जैसे हो गई। उसके बाद पता चलता है उसका भाई है लालू राम। बहुत सारे रिश्तेदार भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन पुलिस का काम रहता है। पुलिस पहले सबसे पहले तो उस देला का पोस्टमार्टम कराता है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तब तक यहाँ परिवार से पूछताछ करता है, जो भाई ये जो देला का मौत हुआ, किसी से दुश्मनी था इसीलिए ऐसा दुश्मनी निभाया होगा, क्योंकि उससे दिला का गला रहता था, धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया था। अब जब परिवार से पूछा गया तो परिवार ने सीधा इनकार कर दिया, जो दिला तो सीधा साधा इंसान था, इसके ये तो किसी के साथ लफड़े में नहीं रहता था और इसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन नहीं। तो फिर वजह क्या हुआ जो दिला को ऐसी मौत दिया गया। पुलिस के लिए भी एक शॉकिंग खबर था। जो कोई इंसान सीधा साधा इंसान हो, गरीब हो, ऐसा भी नहीं जो मालदार हो, लूटपाट के इरादे से कोई ऐसा हादसा कर दिया हो, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है। दिला तो सीधा साधा और गरीब इंसान था। पुलिस के लिए एक चैलेंज था। वही लसेडिया पुलिस अब इस मामले में तफ्तीश करता है और तफ्तीश करते करते सबसे पहले तो सारे लोगों का जो मोबाइल हो, आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन का जरिया बनता है, पुलिस के लिए बहुत आसान हो गया काम। सारे लोगों का कॉल डिटेल खंगालते हैं, यानी सारे लोगों का मोबाइल नंबर ले लेता है और उसका CDR निकालता है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, और लोकेशन वगैरह चेक करता है, कौन कहाँ उस टाइम था जिस टाइम इसके दिला का मौत हुआ था। सारे लोगों का लोकेशन पता चलता है, लेकिन एक नंबर ऐसा आता है दिलाराम का मोबाइल पे जहाँ से कॉल आया था। अब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है तो दिलाराम का जीजा का नंबर है, और मरने से पहले कुछ समय पहले जीजा से दिलाराम का बात हुआ था, बल्कि जीजा उसका साड़ू था और जो दिला का पत्नी सीता था, उस सीता का जीजा था, उसका नाम है आलू राम। अब आलू राम से पूछताछ करता है पुलिस, आलू राम को बुलाता है, आलू राम से पूछताछ करता है। आलू राम भी कहते हैं जो हमारा साड़ू है, हम ऐसी बातचीत करता है, लेकिन मरने से पहले क्या बात हुई थी उसके बारे में पूछताछ करता तो बताता है कि जो बस मेरे साली से बातचीत करना था, घर वाले के बारे में पूछताछ करना था, वैसे मैं करते रहता हूँ जैसा रिश्तेदार करते ही है। तो ये कोई शॉकिंग वाला या चौंकाने वाला खबर तो नहीं था, लेकिन लोकेशन जो है उसी जगह पर दिखा रहा था, जो लसेडिया गांव में ललपुरा इलाका में जिस दिला का बॉडी जहां पर पड़ा हुआ था, आलू राम का भी लोकेशन इत्तेफाक से उसी वक्त उधर ही दिखा रहा था।
तो इस बारे में जब पूछा गया तो आलूराम कहता है, मैं वहाँ से गुजर रहा था, हो सकता है वहाँ से मैं आए दिन इधर उधर करता रहता हूँ, हो सकता है। पुलिस को भी लगा, जिस हिसाब से उस आलूराम ने तहरीर दिया सीता का जीजा यानी देला का साड़ू, तो पुलिस को भी लगा हो सकता है ये सच बोल रहे हैं, चलो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, इस पर भी पता चलता है देला का गला रहता गया और उसको कोई नशा वसा कुछ कराया नहीं गया था। तो फिर एक आम इंसान को गला रेत देने का वजह क्या थी? अब इधर उधर और पता करते हैं और लोगों का सीडीआर निकालता है, तब पता चलता है, आसपास के लोगों से पता चलता है देला जो है आए दिन झगड़ा करते थे अपनी पत्नी से। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर होते रहता है, मियाँ बीवी में, पति पत्नी में झगड़ा होता है। लेकिन पड़ोसी ने जो बताया ये सोचने वाली बात थी। पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी को भनक लग ही जाता है। अगर आपके रिश्तेदार या किसी और को नहीं पता चलता, पड़ोसी को ज़रूर पता चलता, क्योंकि चौबीसों घंटा वो आपके करीब रहता है, आपके आसपास बगल में ही रहता है। इसीलिए पड़ोसी को हमेशा पता चल ही जाता है जो इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। वैसे ही दिला के मौत के बारे में पड़ोसी ने बताया, जो हमें लगता है दिला का जो मौत हुआ इसके पीछे उसके पत्नी और उसका भाई का हाथ है, जो लालूराम होता है। पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों? कई सारे लोगों ने तहरीर दिया, जो पड़ोसी बहुत सारे होते हैं। सारे लोगों ने जब कहा तो पुलिस ने इस एंगल से जब ढूंढने की कोशिश किया तो एक सच्चाई सामने आता है। वाकई देला को मारने वाला कोई गैर नहीं था, देला को मारने वाला उसका भाई और उसका पत्नी थी। अब सवाल उठता है आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब सामने आया, हर कोई हैरान हो जाता है, जो ये कैसे औरत थी, अपने ही हाथों अपने सुहाग को मिटा डाली। दरअसल जो सीता था, सीता जो देला का पत्नी है, देला का पत्नी देला से खुश नहीं थी। वजह जो थी, सीता का अफेयर हो चुका था। सीता शादीशुदा रहते हुए भी अपने देवर के साथ उसके अवैध संबंध का शुरुआत हो चुका था, जिसका नाम है लालूराम, और लालूराम उसी घर में रहता था। इस वजह से आए दिन जो है जब ये दोनों बातें करते, सीता और लालूराम आपत्तिजनक हालत में होता और देला को कभी कभार शक होता, पत्नी है आखिर और भाई है, उसको शक होता, तो इस बारे में झगड़ा करते, सीता को डांटते फटकारते। लेकिन सीता इस बात पर भड़क जाती, अपने ही पति को उल्टा डांट फटकार लगाती, चिल्लाती और झगड़ा करती। इसीलिए पड़ोसी को पता था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रहा था ये देला को अच्छी तरह से पता था और पड़ोसियों को भी लगा था, जो हाँ लालूराम और सीता के बीच में संबंध है। और कोई पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है उसी के घर में रह के, उसी के भाई के साथ पत्नी के अगर नाजायज रिश्ता रहा, नाजायज संबंध रहा। इस वजह से दिला बहुत परेशान रहता था और इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। तभी जो है सीता फैसला करती है, जो देला अगर हम दोनों के बीच में रहा तो हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि सीता और लालूराम शादी करना चाहते थे। तभी दोनों फैसला करते हैं, सीता और लालूराम एक दिन फैसला करते हैं, इस रास्ते का कांटा को हम लोगों को पहले हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। यानी दिला का मौत का साजिश रच डालते हैं पत्नी और भाई मिलकर। मौत की साजिश रचने के लिए यहाँ पर सीता जो है अपने जीजा को फ़ोन करती है, उसके साथ जीजा का भी रिश्ता बताया जा रहा है। जीजा जो होता है आलूराम यानी देला का साड़ू। अब आलूराम को फ़ोन करके बताती है, आलूराम पहले तैयार नहीं होता है, लेकिन आलूराम को पैसा का लालच दिया जाता है। आलूराम को 60,000 रुपये का सुपारी दे देती है सीता अपने पति को मरवाने के लिए, और ये भी कहती है किसी को भनक नहीं लगेगा, क्योंकि लालूराम हमारे साथ है, उसका भाई साथ है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं और तुम्हें इस काम के लिए 60,000 रुपये भी मिलेगी। इसमें आलूराम तैयार हो जाता है। आलूराम अपने साथ 2 व्यक्ति को और मिला लेता है। मिलाने के बाद उस 2 व्यक्ति को लेकर उसी ललपुरा जो रोड होती है उस जगह पर, एक जंगल जैसा है, झाड़ी जैसा है, वहाँ पर वो दोनों व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है और अपने साड़ू को फ़ोन करता है। साड़ू का फ़ोन आया, मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पर दिला जो है मिलने के लिए चला जाता है और जाने के बाद बहुत अंदर तक जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं वहाँ से 2 व्यक्ति पहले से ही मौजूद था, जो आलूराम के साथ आया था उस देला को मारने के लिए। पीछे से देला को दबोच लेता है और आलू तो था ही, आलूराम भी उसके ऊपर टूट पड़ते साड़ू के ऊपर और धारदार हथियार लेके गया था और उस हथियार से देला का गला रेत देता। गला रेत देने के बाद उस बॉडी को लेकर जो है इसी लालपुरा रोड के पास फेंक देता है और तीनों वहाँ से फरार हो जाता है। इस काम को अंजाम देने के बाद आलूराम जो है सीता को फ़ोन करके बताता है, जो तुम्हारा पति का काम तमाम कर दिया। अब ये दोनों इत्मीनान से घर के अंदर था, लालूराम और सीता, देवर भाभी। ये दोनों सोच रहे रास्ते का कांटा साफ हो गया, कुछ दिनों में हम दोनों एक हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन ये पूरी घटना बताने के बाद
जब तीनों को हिरासत में लिया, तीनों को हिरासत में लेने के बाद पूरी घटना जब पुलिस को सामने आया और लोगों को पता चला, यकीन करना मुश्किल होता है। जो एक पत्नी होकर अपने ही हाथों से अपने सुहाग मिटा डाली, वो भी एक अवैध संबंध के चक्कर में, वो भी अपने देवर के साथ, और बताया जा रहा है उसके जीजा का साथ भी अवैध संबंध था। इसीलिए उस जीजा ने तैयार हो गया आलूराम को, बल्कि आलूराम तैयार हो गया दिला को मारने के लिए। फिलहाल तीनों को तो हिरासत में लेकर उसको कोर्ट पेश करके जेल भेज दिया, लेकिन आलूराम का साथ देने वाला जो 2 व्यक्ति था, मर्डर में शामिल था, वो दोनों फरार चल रहा है। उन दोनों का भी पुलिस तलाश रहे, जैसे मिल जाएगा उन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये था वो पूरा घटना जो राजस्थान प्रदेश का सलम्बर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का है, और जिस पुलिस थाने में ये पूरा केस दर्ज है उस पुलिस स्टेशन का नाम है लसड़िया पुलिस थाना, और जिस इलाका में पूरा घटना को हुआ था और जिस गांव में हुआ था उस इलाका का नाम है ललपुरा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।